कौन था बाणासुर जिसके कारण भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच हुआ था भयंकर युद्ध? आए जानते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण परिवार सहित द्वारिका रहने लगे। श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, इसलिए अनिरुद्ध को श्री कृष्ण का पौत्र कहा जाता है। प्रद्युम्न की पत्नी का नाम उषा था। श्री कृष्ण और शिवजी के बीच युद्ध की नींव यहीं से तैयार होती है। पौराणिक कथा के अनुसार उषा और अनिरुद्ध एक दूसरे से प्रेम करते थे। बाणासुर को शिवजी का वरदान प्राप्त था कि जब भी कोई संकट आएगा तो वह उसकी रक्षा करेंगे। एक दिन उषा ने अनिरुद्ध से मिलने की इच्छा में अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया और ओखीमठ, जो वर्तमान स्वयं में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के पास मौजूद, वहां पर सुरक्षित कर दिया। माना जाता है कि यहीं पर दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया था। बाणासुर को जब दोनों के प्रेम और विवाह की जानकारी हुई तो वह क्रोधित हो उठा और उसने क्रोध में आकर अनिरुद्ध को बंधक बनाकर कारागार में डाल दिया। दूसरी तरफ जैसे ही अनिरुद्ध के बंदी बनाए जाने की सूचना श्री कृष्ण को हुई तो उन्होंने सेना लेकर तुरंत बाणासुर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण की सेना को देखकर बाणासुर के राज्य में हलचल मच गई। बलराम, प्रद्युम्न, सात्यकी, गदा, साम, सन, उपनंदा, भद्रा आदि भगवान श्री कृष्ण के साथ थे। विशाल सेना को देखकर बाणासुर समझ गया कि युद्ध भयंकर होगा, इसलिए उसने भगवान शिव का ध्यान लगाया और रक्षा करने के लिए कहा। अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव भी रुद्राक्ष, वीरभद्र, कूपकर, कुंभंदा, नंदी, गणेश और कार्तिकेय के साथ प्रकट हुए और बाणासुर को सुरक्षा प्रदान करने का भरोसा दिलाया। भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की सेना आमने सामने आ गई। दोनों के बीच भयंकर युद्ध लड़ा गया। किसी की भी सेना कम नहीं पड़ रही थी। युद्ध में देखते ही देखते श्री कृष्ण ने बाणासुर के हजारों सैनिकों को एक ही बार में मौत की नींद सुला दी। इससे बाणासुर परेशान हो गया। शिवजी से बाणासुर ने पुनः प्रार्थना की। इसके बाद शिवजी और श्री कृष्ण के बीच सीधा युद्ध आरंभ हो गया। दोनों तरफ से विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि इस युद्ध में शिव ने पाशुपतास्त्र और श्री कृष्ण ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया। इन अस्त्रों से चारों तरफ तेज अग्नि दहकने लगी। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया जिससे भगवान शिव को नींद आ गई। शिवजी की ऐसी हालत को देख बाणासुर घबरा गया और रणभूमि से भागने लगा। श्री कृष्ण ने बाणासुर को दौड़कर पकड़ लिया, उसकी भुजाओं का काटना प्रारंभ कर दिया। जब बाणासुर की 4 भुजाएं शेष रह गई तभी भगवान शिवजी की नींद खुल गई। बाणासुर की हालत देख शिवजी को क्रोध आ गया और उन्होंने सबसे भयानक शस्त्र शिवज्वर अग्नि चला दिया, जिससे भयंकर ऊर्जा उत्पन्न हुई। इससे चारों तरफ बुखार और अन्य बीमारियां फैलने लगी। इस शस्त्र का असर समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नारायण ज्वर शीत का प्रयोग करना पड़ा। भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच युद्ध में भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता देख देवता घबरा गए। देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि इस युद्ध को समाप्त नहीं कराया गया तो संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाएगा। सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना लेकर पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस युद्ध को सिर्फ माँ दुर्गा ही रोक सकती है। सभी देवता माँ दुर्गा की स्तुति करने लगे। माँ प्रकट हुई और देवताओं को युद्ध समाप्त करने का आश्वासन दिया। माँ दुर्गा ने भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण को शांत किया। इस प्रकार ये युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद बाणासुर ने भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। बाणासुर ने कहा उसकी वजह से दोनों के बीच युद्ध हुआ, इसलिए वह आत्मग्लानि से भर गया है।
बाद बाणासुर ने अनिरुद्ध और उषा का विवाह करा दिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर करना और भगवान की ऐसी और दिव्य लीलाएं जानना चाहते हैं तो इस चैनल में विजिट करें। धन्यवाद।